Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Hadi Umam, a third year MBBS student. तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की। तो ये एक बहुत ही कंट्रोलेबल सब्जेक्ट है जो मतलब अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो इसमें आपके बहुत अच्छा आपका स्कोर हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बायोलॉजी तो बहुत इजी है, मैं एंड में कर लूँगा, और वो उसको लास्ट तक नेग्लेक्ट करते रहते हैं। एनसीईआरटी रीड नहीं करते या फिर उसको रिवाइज नहीं करते, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। सबको लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है एंड बायोलॉजी में नहीं। बट बायोलॉजी में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितना कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। एंड ऑल्सो एनसीईआरटी रीडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो मेजर चंक दैट इज़ योर 360 मार्क्स आउट ऑफ 720 आपके बायोलॉजी में बन रहे हैं। तो अगर आप इसमें 340 प्लस भी ले आओगे तो जस्ट इमेजिन आपका कितना बड़ा एक स्कोर कवर हो गया, राइट। मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 150 ले आते हो तो आपके 640 तो ऐसे ही हो जाएंगे। 640, 650, 600 प्लस आप बहुत आराम से ला सकते हो। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकती है, बट बायोलॉजी इज़ वेरी कंट्रोलेबल अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फेस 1 के। फेस 1 में आपको क्या करना है, आपको पूरी एनसीईआरटी को रीड करना है, दैट इज लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड। कोई भी एक वर्ड आपको मिस नहीं करना है, हर एक वर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। बी इट एनी साइंटिस्ट इन्फॉर्मेशन और कोई भी यूनिट से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया होता है उस यूनिट का, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड रीड करनी है, कोई वर्ड मिस नहीं करना है। और आपको अपना स्पेशल फोकस रखना है सारे डायग्राम्स पर, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स जो भी आपको एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो फर्स्ट फेज में आपको करनी है एनसीईआरटी रीडिंग। अब आपको डेली का टारगेट क्या रखना है कि आप डेली 2 चैप्टर्स करो विद देयर पीवाईक्यूज। ये होना चाहिए अब से आपका डेली का टारगेट। आप पहले ऐसे कर सकते हो कि हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे आपकी इकोलॉजी हो गई, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गया। ये बहुत हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, इनको आप पहले ले लो, पहले इनके पीवाईक्यूज एंड इनकी रीडिंग कंप्लीट कर लो। तो जैसा कि आपको पता ही है, नीट में एनसीईआरटी से बाहर इन बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर में कभी एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन आया है, तो वो एक्चुअल में वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं होता है, वो एनसीईआरटी की लाइन्स को ही घुमाकर आपको प्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो इसीलिए डोंट इवन मिस अ सिंगल वर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, सब आपको रीड करना है। तो आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी नाउ वी आर कमिंग ऑन टू फेज 2। अब फेज 2 में आपको क्या करना है, डेली के 100 to 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए ऑन असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे। अब आपको उन क्वेश्चंस को देखना है कि वो रॉन्ग क्यों हुए हैं, और सिर्फ आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन पे ही ध्यान नहीं देना है, आपको जो ऑप्शंस उसमें रॉन्ग थे या ऑप्शंस जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनको भी देखना है कि क्यों गलत हैं, क्यों ये सही ऑप्शन नहीं है। इससे क्या होगा, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप उसको एनसीईआरटी से फिर दोबारा से पढ़ोगे, इससे आपके वीक टॉपिक्स, वीक जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक और फायदा ये होता है कि आपको जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये क्वेश्चन नए नहीं लगेंगे। सो व्हाट मोस्ट एस्पिरेंट्स डू, दे नेग्लेक्ट एमसीक्यूज कंप्लीटली। वो सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं, एनसीईआरटी ही रीड करते रहते हैं, विच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। बायो के भी क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको भी उसके एमसीक्यूज ऐसे ही सॉल्व करने हैं, डेली के टारगेट्स रखने हैं। तो फेज 2 में आपने कर लिया एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब फेज 3 में आपको करना है दोबारा से रिवीजन। अब रिवीजन, आप जैसे आपने फेज 1 में आपने 2 चैप्टर्स किए थे ना डे, अब फेज 3 में आपको क्या करना है, पूरी यूनिट उठानी है और उसका रिवीजन करना है। क्योंकि बायोलॉजी आप जितना फ्रिक्वेंटली रिवाइज करोगे ना, उतना ही आपको वो याद रहेगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंसी अपनी बढ़ाओ एनसीईआरटी रीडिंग की। मतलब वो चैप्टर जल्दी से आप उसे दोबारा से पढ़ लो ताकि आपको वो याद हो जाए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हर पेज पे क्या लिखा है, एनसीईआरटी को आपको इतने अच्छे से पढ़ लेना है। तो एनसीईआरटी रीडिंग तो आपको, मतलब मैं बोलूँगी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी करनी है। तो एनसीईआरटी की तो रीडिंग छोड़नी ही नहीं है एंड तक। एनसीईआरटी रीड करते रहो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रट लो कौन सी वर्ड, कौन से सेंटेंस किस पेज पर है। तो अगर आप इसी तरह लेकर चलोगे अपनी बायोलॉजी को अभी से, लाइक आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एनसीईआरटी भी रीडिंग कर रहे हो, एक्सटेंसिवली आप ऐसे रिवाइज कर रहे हो बायोलॉजी को, तो आई थिंक आपके बहुत मतलब आसानी से 340 मार्क्स आ सकते हैं। बायोलॉजी कोई नहीं ले जा सकता आपके ये मार्क्स। और जस्ट इमेजिन अगर आपके यहाँ 340 आ गए तो आपके ओवरऑल नीट में 600 प्लस लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ट्राई टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी अच्छे से, सिलेबस पूरा अच्छे से करना है, एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ना है, हर लाइन, हर वर्ड को अच्छे से करना है। तो बात करते हैं तो कुछ मिस्टेक्स जो लोग करते हैं इन देयर बायोलॉजी प्रिपरेशन। सबसे पहले तो वो ये करते हैं कि अपने नोट्स रिवाइज करने लगते हैं, एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं। ये आपको नहीं करना है। नोट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम आपके लिए एनसीईआरटी है, तो आप नोट्स के पीछे मत भागो, एनसीईआरटी ही पढ़ो।
अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आ रहा है, आपका वीक है, आप उसके लिए आप मतलब अपने नोट्स रेफर कर सकते हो या किसी टीचर को रेफर कर सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आपका सिर्फ फोकस एनसीईआरटी रीडिंग पर होना चाहिए। तो सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि वो एनसीईआरटी के सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं एंड दे कम्प्लीटली अवॉइड डायग्राम्स, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। डोंट डू दैट। एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उनकी जो भी लेबलिंग्स हैं उनको अच्छे से देखना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो उसको स्टेटमेंट बेस्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। सो बी थरो विद योर डायग्राम्स। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जब उनके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो फिर वो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे कि हाँ ये करेक्ट है इसका, उसके अंदर नहीं जाएंगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों हैं रॉन्ग। तो ये भी आपको देखना है कि बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग हैं, क्यों वो सही आंसर नहीं है। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो नॉलेज है वो और मतलब इंक्रीज होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे। सो ट्राई टू डू दैट। बहुत लोग कॉमनली मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ ईजी चैप्टर्स ही रीड करते रहते हैं एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको सब चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये भी नहीं करना कि सिर्फ डिफिकल्टी रीड करते रहो, आपको जो आपके ईजी चैप्टर्स है, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, आप उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो आपको ये करना है कि सारे चैप्टर्स को इक्वली टाइम देना है, सबको रिवाइज करना है। वीक टॉपिक्स को थोड़ा जो आपको लगता है कि आपके वीक हैं, आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। आई होप कि आप सब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। ये वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने ड्यूरिंग माई लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन यूज़ की थी। So thank you for watching my video. Subscribe to my channel for more realistic strategies and keep working hard and stay consistent. Bye.